हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये राजस्थान का मैप देखिए। तो ये पहली जो डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे वो है श्री गंगानगर। सबसे नॉर्थ में ये पड़ती है श्री गंगानगर। और यहाँ पे क्या क्या है, इसमें 5 चीजें हैं। कपास सुधार परियोजना केंद्र, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर, चारा उत्पादन और प्रदर्शन क्षेत्रीय स्टेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीकानेर, जो कि गंगानगर के नीचे है, बीकानेर की। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़वीड़, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़वीड़, बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, और है अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल समन्वित अनुसंधान परियोजना बीचवाल। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटा देखें तो ऊंट का अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अश्ववाला अनुसंधान केंद्र है, बेर खजूर और कृषि, और सिरेमिक विद्युत विद्युत अनुसंधान केंद्र है। अब हम बात करते हैं जैसलमेर की। ये जैसलमेर है। तो जैसलमेर में क्या है, चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़। ठीक है। अगर हम बात करें अ, बाड़मेर की, ये क्या है बाड़मेर, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है यहाँ। अगर हम बात करें ये इस क्षेत्र की, तो ये है जोधपुर। जोधपुर में क्या क्या है, जोधपुर में है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, ईसबगोल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एनपी एनवीपी जीआर का प्रादेशिक प्रादेशिक केंद्र, मरुस्थलीय औषधि अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, डिफेंस लेबोरेटरी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, रूपायन शोध संस्थान बोरंदा, राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी। यहाँ जोधपुर में काफी है, लगभग ये 15 अनुसंधान केंद्र हैं। अगर हम बात करते हैं ये सिरोही की, जो कि ये छोटा सा है, ये सिरोही है। यहाँ पे क्या है, कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू। तो ये माउंट आबू होगा, गलत लिख गया है। औषधीय पादप शोध केंद्र माउंट आबू, सिरोही में ये 2 चीजें हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जयपुर की, सॉरी उदयपुर की, ये क्या है उदयपुर। उदयपुर में क्या क्या है, ज्वार अनुसंधान केंद्र बल्लभ नगर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। अब आती है बात ये बांसवाड़ा की। सबसे जो दक्षिणी है वो है बांसवाड़ा। इसमें 2 चीजें हैं, चावल और मक्का का अनुसंधान केंद्र। तो बांसवाड़ा का हमको याद रहेगा चावल और मक्का अनुसंधान केंद्र। अब हम बात करते हैं यहाँ, ये क्या है टोंक। टोंक की बात करते हैं तो ये इसमें है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अबिकानगर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अबिकानगर, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी का शोध संस्थान। तो टोंक में ये क्या है, भेड़ बकरी और अबुल अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये 3 है। और बांसवाड़ा में चावल और मक्का का अनुसंधान केंद्र है। तो ये दोनों याद रहेंगे ना आपको। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है अजमेर। अजमेर में क्या क्या है, तो अजमेर में है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान राज्य का एकमात्र है। ये कहाँ पर है, ये अजमेर में, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। और चौथा है
केंद्रीय भेड़ पंजीकरण यूनिट, बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, सामाजिक कार्य शोध केंद्र तिलोनिया। अब बात करते हैं हम इस क्षेत्र की, इस डिस्ट्रिक्ट की, जो कि है नागौर। नागौर में एक ही है, हैंड टूल डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। अगर हम बात करें ये भरतपुर, ठीक है, तो भरतपुर में दो चीजें हैं, सरसों और राई का अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, और राई अनुसंधान केंद्र सेवर, दोनों चीज सेवर में ही है क्योंकि भरतपुर में पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी झुंझुनू की, तो झुंझुनू में क्या है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन पिलानी। ओके, अगर ये जो है ये है जयपुर। जयपुर में क्या क्या है, तो जयपुर में है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, पंडित झावरमल शर्मा शोध संस्थान, हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान के केंद्र, भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान। तो इसमें एक है भेड़ और ऊन, इसमें भी था। ये केंद्रीय है और ये नॉर्मल है जयपुर में। ठीक है, जयपुर वाला नॉर्मल है, जो केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान है वो अभी कहाँ पे है, टोंक में है। ठीक, तो आई थिंक ये आपको कुछ याद हो गए होंगे। अगर इनके बारे में बात करें, सबसे पहले वानिकी, यानी कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है उनके नाम सबसे पहले कहाँ है, ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान KAZRI काजरी इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ है, जोधपुर में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और दूसरा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो कि बीकानेर में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, 1987 में। अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल समन्वित अनुसंधान परियोजना बीछवाल बीकानेर में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं कुछ कृषि क्षेत्रों की। तो ये सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है, 1993 में ये स्थापित हुआ था। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये तबीजी अजमेर में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय राज्य फार्म सेंट्रल स्टेट फार्म कहाँ है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर ये भी श्री गंगानगर में है, एक कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। अब हम बात करें राजस्थान की कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो जो कि है जयपुर दुर्गापुर, दुर्गापुर यानी कि जयपुर में 1943 में इसकी स्थापना हुई है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना मंडौर जोधपुर में है, ये 1995 में स्थापना हुई थी। ये परियोजना है तो इसकी तो स्थापना नहीं है, इसका शुरुआत हुई है जोधपुर से। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो को पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र क्या है, उदयपुर, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में NBPGR राजस्थान पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही में 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में पड़ता है, अगस्त 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान ये कोटा में है, 1984 में, अगस्त 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। यांत्रिक कृषि फार्म कोटा है, जून 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और हम बात करते हैं विभिन्न भारतीय अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं की। तो अगर मक्का की बात करें, मक्का पर हुई थी बांसवाड़ा में, चावल पर बांसवाड़ा में ज्यादा मक्का और चावल बांसवाड़ा, ठीक है। ज्वार पर वल्लभ नगर उदयपुर, और ईसबगोल पर मंडौर जोधपुर, राई पर सेवर भरतपुर, कपास श्रीगंगानगर, बेर पर बीकानेर, बेर और खजूर बीकानेर, बांसवाड़ा मक्का चावल, ज्वार पे वल्लभ नगर, और ईसबगोल मंडौर जोधपुर, राई सेवर भरतपुर, कपास पे श्रीगंगानगर, ठीक है। अब हम कुछ पशुधन क्षेत्रों की बात करते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान अनुसंधान
संस्थान केंद्रीय वाला जो है वो टोंक में है, अविकानगर टोंक में है। और राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र तो ये बीकानेर में है, जो हड़बीड़ बीकानेर। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म थारपाकर नस्ल हेतु, ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर 1967 इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय झुंड पंजीकरण हर्ड रजिस्ट्रेशन यूनिट गिरवा मुर्रा नस्ल हेतु, ये अजमेर 2 अगस्त 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। चारा उत्पादन और प्रदर्शन क्षेत्रीय संस्थान स्टेशन श्रीगंगानगर में है, ये चारा उत्पादन और प्रदर्शन क्षेत्रीय स्टेशन, ठीक है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, ये जोहड़बी बीकानेर में। जो हमारा राष्ट्रीय ऊष्ट यानी कि ऊंट वाला था और अश्व, ये दोनों ही संस्थान कहाँ पर है? जोहड़बीर बीकानेर में। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये टोंक में है, ठीक है। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण व अनुसंधान केंद्र उदयपुर 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र ये रामसर अजमेर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान राज्य का जो है वो जयपुर में है। ये जो राष्ट्रीय केंद्रीय वाला था वो कहाँ था? बीकानेर में, जो हड़बी सॉरी टोंक में था वो। और राज्य वाला है वो कहाँ है? जयपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राज्य का है, जो वो कहाँ है? जोधपुर में। और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये जोधपुर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर और व्यावर में। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान राज्य का एकमात्र है, जो कि कहाँ है? अजमेर में। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर 1989 से 90 तक इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, जो कि राज्य का एकमात्र है अजमेर में। अब आयुर्वेद और औषधियों की क्षेत्र के बारे में कुछ बात करते हैं। तो आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में। केंद्रीय वाला भी जयपुर में है और राष्ट्रीय आयुर्वेद भी। और राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र डीएमआरसी जो है वो कहाँ है? जोधपुर में। मरुस्थलीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र 1984 के स्थान पर इसको कहाँ क्या बना दिया गया? इसको डीएमआरसी बना दिया, 7 दिसंबर 2019 को इसको बना दिया गया, ठीक है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। औषधीय पादप शोध केंद्र ये माउंट आबू सिरोही में है। प्रौद्योगिकी एवं रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करें तो पहला है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी, तो ये पिलानी झुंझुनू में है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और डिफेंस लेबोरेटरी की बात करते हैं तो जोधपुर में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की बात करें तो बीकानेर में 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र की बात करें तो ये जोधपुर में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। अब कुछ शिक्षा और समाज के बारे में बात करते हैं। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। अब माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ है? उदयपुर में। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। रूपायन शोध संस्थान कोमल कोठारी व विजयदान हिता द्वारा स्थापित ये क्या है? बोरुंदा जोधपुर में 1960 में इसकी स्थापना हुई है। पंडित झाबरमल शोध शर्मा संस्थान जयपुर में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई है। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ है? चौपासनी जोधपुर 1955 से। सामाजिक कार्य शोध केंद्र तिलोनिया अजमेर। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? ये उदयपुर 1975 में इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान 1954 में जयपुर से स्थापित किया गया, जिसे 1958 में सोहापुर से स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। जयपुर में पहले हुआ था, फिर सोहापुर स्थानांतरित कब किया गया? 1958 में, ठीक है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये उदयपुर में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कुछ उद्योग की बात करते हैं तो है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परीक्षण केंद्र पचपदरा बाड़मेर में है ये। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र ये जयपुर में है। हैंड टूल डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर ये नागौर में केवल नागौर में यही है, हैंड टूल डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। भारतीय रत्न एवं अनुसंधान आभूषण भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान जयपुर में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDM DC एक सॉरी CERDC कहाँ पे है ये? बीकानेर में।
और अगर हम अन्य की बात करें अदर्स में, देखो राजस्थान राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आ जाता है, तो क्या है ये अजमेर में है, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि तकनीकी उपयोग अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी जोन सेकंड जोधपुर में, कहाँ पर है ये, जोधपुर में स्थित है। आईसीएआर के अधीन राजस्थान में अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बीकानेर, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर टोंक, राई और सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़वीर बीकानेर, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तभी अजमेर, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं मोती बाजरा पर जोधपुर में और सरसों व राई पर भरतपुर में, शुष्क क्षेत्र फलों में पर बीकानेर में, ठीक है। मृदा ऑर्थोपोडा कीटों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना दुर्गापुर जयपुर में, कसूरी कसेरुकी कीट प्रबंधन पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना जोधपुर में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है जो कि जोधपुर में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1952 में रेत की टीलों के स्थिरीकरण और आश्रय पट्टियों की स्थापना के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरों को नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान कार्य हेतु मरुस्थलीय वनोपरण अनुसंधान केंद्र डीएआरएस के रूप में हुई थी। डीएआरएस का 1957 में मरुस्थलीय वनरोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र डीएएससीएस के रूप में पुनर्गठन किया गया। 1957 में किया गया ये पुनर्गठन। यूनेस्को विशेषज्ञ एवं कॉमनवेल्थ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर सी एस क्रिश्चियन की सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 को डीएएससीएस का नाम बदलकर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कर दिया गया। 1966 में इस अनुसंधान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कर दिया गया। ये देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में 6 संभाग है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, दूसरा है एकीकृत भू उपयोग प्रबंधन एवं कृषि पद्धति, एकीकृत पादप सुधार प्रवर्धन एवं कीट प्रबंधन, चौथा है पशुधन उत्पादन पद्धति एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन, पांचवा है शुष्क उत्पादन पद्धति हेतु कृषि अभियांत्रिकी, छठा है प्रौद्योगिकी उत्पादन सुधार एवं स्थानांतरण। विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में स्थान आधारित समस्या के अनुरूप अनुसंधान हेतु इसके 5 केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। पहला है पाली में लवणीय सोडियम मिट्टी के जल का प्रबंधन घास व पेड़ों के बीजों के उत्पादन हेतु, बीकानेर में सिंचित और वर्षा आधारित उत्पादन प्रणालियों की जल उत्पादकता में वृद्धि, जैसलमेर में वाणिज्यिक फसलों अनाज और दालों में जल उत्पादकता में सुधार तथा इसके मुख्य क्षेत्र आर्थिक वनस्पति विज्ञान पादप शरीर क्रिया विज्ञान कृषि वानिकी बागवानी है। कुकमा जो कि भुज लवणीय मिट्टी और खराब गुणवत्ता वाले पानी का प्रबंधन करने हेतु है। लेह लद्दाख ठंडे शुष्क क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृषि पद्धतियों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों और मरुस्थलीकरण की स्थिति पर जानकारी का भंडार। फील्ड स्टेशन भोपालगढ़ कायलाना वेरीगंगा जाडन चांदन। कृषि विज्ञान केंद्र पहला है जोधपुर में, पाली में और कुकमा भुज में। 2016 में काजरी के अंतर्गत इसरो ने मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया। 2016 में काजरी की अनुसंधान सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के डी कोकार्ट हैं। काजरी के वर्तमान निदेशक डॉक्टर सुमंत व्यास कार्यवाहक तथा इसके प्रथम निदेशक श्री गुरदयाल सिंह लांबा 1952 से 57 थे। काजरी के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र एटीआईसी इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2000 को प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीनता की प्रक्रियाओं के रूप में किसानों की संस्थानों के उत्पादों और सेवाओं के लिए एकल खिड़की वितरण प्रणाली प्रदान करने के लिए उद्देश्य से की गई। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन पार्क एईटीपी काजरी कैंपस के अंतर्गत कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन पार्क विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन 1 अक्टूबर 2023 को आईसीएआर के तत्कालीन उप महानिदेशक डॉक्टर एस के चौधरी द्वारा किया गया। कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई AKMU काजरी में कंप्यूटिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1995 से 1996 में
कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। 2011 में इसका नाम बदलकर कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई कर दिया गया। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर काजरी में स्थित एक सेंटर का उद्देश्य तकनीकी विकास और व्यवसायीकरण के माध्यम से नए कृषि व्यवसाय उद्देश्यों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में मालपुरा टॉक में की गई, जो कि अब अविकानगर के नाम से लोकप्रिय है। क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए क्षेत्र देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। उत्तर सीतोष्ण क्षेत्रीय स्टेशन NTRS 1962 में तो 1963 में हिमाचल प्रदेश के सरगरसा कुल्लू में समशीतोष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थापित किया गया था। दक्षिणी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र SRR मतलब कि साउथ रीजनल रिसर्च सेंटर 1965 में तमिलनाडु के मन्नावनूर में उप समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थापित किया गया। शुष्क क्षेत्र परिसर ARC इसकी स्थापना 1974 में राजस्थान के शुष्क क्षेत्र बीकानेर में की गई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के 6 प्रभाग हैं, जो कि निम्न है। पशु अनुवांशिकी और प्रजनन, पशुओं का आहार, पशु स्वास्थ्य, शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान का हस्तांतरण। इस संस्थान ने कारपेट ऊन उत्पादन के लिए अविकालीन और शीतोष्ण जलवायु में महीन ऊन उत्पादन के लिए भारत मेरिनो नामक भेड़ की नई किस्में विकसित की हैं। वर्तमान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर। इसी परिसर में भारतीय घास भूमि और एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी का पश्चिमी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र WRRS अविकानगर स्थित है, जिसकी स्थापना 21 सितंबर 1987 को हुई थी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान शुष्क क्षेत्र में बागवानी फसलों की क्षमता को साकार करने और लोगों के लिए पोषण एवं आय सुरक्षा को प्राप्त करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर कार्य समूह की सिफारिश पर भारतीय योजना आयोग के अनुमोदन के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रफल समन्वित अनुसंधान परियोजना के केंद्र को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से लाकर बीकानेर में 1993 में स्थानांतरित करके शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र का कार्य वास्तविक रूप में आरंभ हुआ। 27 सितंबर 2000 से इसे संस्थान का दर्जा दिया गया और इसका नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर रखा गया। अक्टूबर 2000 से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर के गोधरा गुजरात स्थित केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र को इसमें विलय कर दिया गया था। केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र पंचमहल गुजरात इसका एक क्षेत्रीय केंद्र है। इसको निम्न 2 प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है: फसल उत्पादन प्रभाग और फसल सुधार प्रभाग। सरसों अनुसंधान निदेशालय 7वीं योजना 1992 से 1997 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित कार्यबल की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों का अनुसंधान करने के लिए 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र NRCRM की स्थापना की। 11वीं योजना 2007 से 2015 में फरवरी 2009 में इस केंद्र का नाम बदलकर राई सरसों अनुसंधान निदेशालय DRMR के रूप में स्थापित किया गया। यह राई, रेपसीड, भूरी सरसों, पीली सरसों, तोरिया, तारामीरा, गोभी सरसों और मस्टर्ड, काली सरसों, इथियोपियन सरसों और भारतीय सरसों फसलों के उत्पादन प्रणाली अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह 11 में है। DRMR की सर्वोच्च अनुसंधान समिति अनुसंधान सलाहकार समिति RAC होती है और जो अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन और आकलन करती है। DRMR के प्रशासनिक नियंत्रण में अलवर जिले के गुंटा मंसूर में 28 मार्च 2012 को ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। राई सरसों पर अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान परियोजना IACRT-RM 1947 में भारतीय तिलहन समिति अधिनियम 1946 के तहत भारतीय केंद्रीय तिलहन समिति ICOC का गठन किया गया। 1966 में ICOC का स्थान तिलहन विकास परिषद ने ले लिया। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRPO की स्थापना की गई थी।
इसमें 5 प्रमुख तिलहन फसलें मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी और अरंडी शामिल थी। इसके तहत परियोजना समन्वयक राई सरसों की इकाई 1981 में हिसार में शुरू हुई है। बाद में 1993 में राई सरसों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को बलपूर्वक स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में भारत के 5 क्षेत्रों में इसके 13 मुख्य केंद्र और 9 उप केंद्र स्थित हैं। के तहत 2019 तक राई सरसों की कुल 248 किस्में जारी की गई, जिसमें से 187 किस्मों को अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में ऊंटों के महत्व को अनुभव करते हुए भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन बीकानेर में ऊष्ट परियोजना निदेशालय की स्थापना 5 जुलाई 1984 को की थी। यह केंद्र बीकानेर के जोहड़वीर क्षेत्र में स्थित है, जिसे 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र एक कुवड़ वाले ऊंटों पर आधारभूत एक व्यावहारिक अनुसंधान के साथ साथ लद्दाख की नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले दो कुबड़ीय ऊंटों पर भी अनुसंधान हेतु ध्यान केंद्रित कर रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक घटक प्रयोगशाला सीरी पिलानी की स्थापना वर्ष 1950 में हुई, जब CSIR के प्रेरणा का सांस्कृतिक स्वरूप भटनागर ने इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान को समर्पित अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए GD बिरला से संपर्क किया। 21 सितंबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पिलानी झुंझुनू में इसकी आधारशिला रखी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में गठित इलेक्ट्रॉनिक समिति ने सीरी को एक प्रमुख शोध संस्थान के रूप में विकसित किया गया। सीरी ने साइबर भौतिक प्रणालियां, सूक्ष्म तरंग युक्तियों और स्मार्ट सेंसर्स के शोध में क्षेत्र में शोध व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में डॉक्टर PC पंचारिया इसके निदेशक हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान अरबी फारसी भाषा व साहित्य के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 1978 में निदेशालय अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना टोंक में की गई है। वर्ष 1981 में इसका नाम परिवर्तित कर मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान रखा गया। इस संस्थान में हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटोलॉजी और इस्लामिक स्टडीज पर अमूल्य और दुर्लभ सामग्री संग्रहित है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान 1972 में जयपुर में आयुष मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान आयुर्वेद की स्थापना की गई, जिससे अक्टूबर 1990 में क्रमोन्नत करके केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बना दिया गया। 2010 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान रख किया गया। जनवरी 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके MS महाराव शेखाजी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान किया गया। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI शुष्क वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के 8 संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा जून 1987 में वन अनुसंधान संस्थान के सेंटर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जोधपुर में की गई तथा 1988 में इसका नाम आफरी किया गया। AFRI ये आफरी है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान कर उत्पादकता और वनस्पति क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, संस्थान के निर्धारित कार्य क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, दादरा और नागर हवेली के गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करना। इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर तरुण कांत हैं। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 1943 में दुर्गापुर जोधपुर में की गई, जिसे पूर्व में कृषि अनुसंधान स्टेशन के नाम से जाना जाता था। शुरू में ये राज्य सरकार के नियंत्रण में था, जिसे अप्रैल 1977 में उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया गया। बाद में 1987 में बीकानेर में कृषि विद्यालय की स्थापना के साथ यह इसके नियंत्रण में आ गया और वर्तमान में यह श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है। इसके अंतर्गत 3 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र डिग्गी, तबीजी और कोटपुतली तथा 5 कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर, दौसा, बनस्थली, कोटपुतली और चौमू शामिल हैं। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र में अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र 3A कृषि जलवायु खंड आता है, जिसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले शामिल हैं। केंद्रीय राज्य फार्म इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में रूस तत्कालीन USSR की सहायता से की गई। ये एशिया का सबसे बड़ा 29,919
एकड़ क्षेत्र में स्थित कृषि फार्म है। वर्ष 2018 में यहाँ रसियन मशीनरी म्यूजियम की स्थापना की गई। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र 23 सितंबर 2023 को गुड़ाम मलानी बाड़मेर में भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया। मोती बाजरा पर अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान परियोजना AICRP PM भारत में मोती बाजरा सुधार पर अनुसंधान अखिल भारतीय समन्वित मोती बाजरा अनुसंधान परियोजना के माध्यम से किया जाता है, जो कि कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1965 में अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना के नाम से स्थापित एक सतत केंद्रीय परियोजना है, जिसका मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। परियोजना का मुख्यालय 1977 में पुणे स्थानांतरित कर दिया गया था। मोती बाजरा को बाकी बाजरा फसलों से अलग कर 1985 में अखिल भारतीय समन्वित मोती बाजरा सुधार परियोजना की स्थापना की गई। ICAR ने जुलाई 1995 में इसका मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। बाजरा पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में 13 AICRP केंद्रों का एक नेटवर्क है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र राजस्थान और गुजरात राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1981 में वडोदरा में कार्यरत हुआ। 1990 में इस केंद्र को उदयपुर राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया और मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर कार्य करने लगा। वर्तमान में अगस्त 2003 से कार्यालय नए परिसर में कार्यरत है। अब ये है कुछ राज्य में पशुधन संसंधान स्टेशन, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहिए। ओके। इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।